नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जिसने पागलपंती की सारी हदें पार कर दी है। आपने आज से पहले ना इन बातों को सुना होगा और ना ही देखा होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप सोचेंगे ये देश है या फिर एक जेल। इंडिया में तो हर नई फिल्म आने के बाद लोग उसमें दिखाए गए हेयर स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करने पर जेल तक हो जाती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम किम जोंग ने 2013 में कुछ पर्टिकुलर हेयर स्टाइल की लिस्ट बनाई थी और कंट्री के सभी लोग को उसी लिस्ट में मौजूद हेयर स्टाइल को कैरी करना होता है। नॉर्थ कोरिया में भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन उसमें भी एक हैरान कर देने वाली ट्विस्ट ये है, जैसे हर देश में हमेशा इलेक्शन के लिए 2 कैंडिडेट होते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हमेशा एक ही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, जो है खुद किम जोंग। यही वजह है कि इलेक्शन होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर तरह के पॉलिटिकल क्राइम के लिए एक नहीं बल्कि 3 जनरेशन को सजा मिलती है। ये वाकई में ही शॉकिंग है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किम जोंग का मानना है कि क्राइम करने वाले लोगों के फैमिली की भी गलतियां होती है, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को क्राइम करने से नहीं रोका, उनकी परवरिश गलत की, इसलिए फैमिली को भी सजा देनी चाहिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और रूल है जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। उससे पहले आप कमेंट में हमें बताएं कि ये रूल इंडिया में भी होना चाहिए या नहीं। जो चीज पूरी दुनिया में बैन है वो तो नॉर्थ कोरिया में अलाउड है। यहाँ बात मैरिजुआना की हो रही है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मैरिजुआना बेचना और कंज्यूम करना पूरी तरीके से इलीगल है। मतलब जो चीज बैन करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और बाकी सारी इम्पोर्टेंट चीजों पर बैन लगा रहे हैं। सच बताओ, काफी अजीब है ना इस देश की सरकार। नॉर्थ कोरिया में कपड़े कौन से पहनने हैं ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नॉर्थ कोरिया में जींस पहनना बैन और इलीगल भी है, इसलिए वहाँ पे मेल कपड़े की पैंट पहनते हैं, जींस वगैरह नहीं। दरअसल जींस को कैपिटलिज्म का सिंबल माना जाता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया में जींस बैन है। इसके अलावा सभी फीमेल्स को सिर्फ घुटनों से लंबी स्कर्ट पहनने की परमिशन है। नॉर्थ कोरिया में देश के बाहर हर चीज बैन है, जैसे फॉरेन म्यूजिक, मूवीज, सामान, रेडियो और यहाँ तक की बुक्स भी। ये सभी चीजें नॉर्थ कोरिया में पूरी तरीके से बैन है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेशन वाले टीवी शो आते हैं और तो और इंटरनेट पर स्क्रॉल करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी सिर्फ वही कंटेंट एक्सेस किया जाता है जो वहाँ की गवर्नमेंट अलाउड करती है और रूल्स को तोड़ने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फीमेल्स को खड़ा होकर बाथरूम करना पड़ता है। कम से कम ये तस्वीर से तो ऐसा ही दिखता है। अब किसने और क्यों ली है इन औरतों की बाथरूम करने की तस्वीर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। मैं तो बस इस तस्वीर को और फैक्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दुनिया भर में टॉयलेट कल्चर कितने अलग हो सकते हैं, ये तो सच में बहुत ही शॉकिंग की बात है। कुछ देश में बजट होता है और कुछ में नहीं, और जापानीज टॉयलेट की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन इसमें तो नजर आता है कि नॉर्थ कोरिया में भी कुछ फीमेल्स को खड़े होकर बाथरूम करने में मजा आता है। जैसा कि हमने आपको बताया है, नॉर्थ कोरिया में अपने मर्जी के कपड़े और हेयर स्टाइल रखने की इजाजत नहीं है। इस चीज पर नजर रखने के लिए नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस हर जगह मौजूद होती है, जो लोगों के कपड़े और हेयर स्टाइल को मॉनिटर करती है। इस पुलिस का सिलेक्शन किम जोंग खुद करता है, इसलिए जॉब सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल मानी जाती है। अगर ये पुलिस इन लोगों को किसी और स्टाइल में देखती है तो तुरंत उन्हें जेल में डाल देती है। रोज आपको न जाने कितने लोग ऐसे मिलते होंगे जिनका नाम सेम होता है, या लोग अगर किसी का नाम सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और अपने बच्चे का नाम भी वही रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई भी अपने बच्चे का नाम मोदी जी से इंस्पायर होके नरेंद्र रख सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना इलीगल है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी को भी सरकार के जैसा नाम रखने की परमिशन नहीं है। ऐसा करने पर लोगों को सजा दी जाती है और फाइन लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आगे भी आप ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी वीडियो हम लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।